कुछ दिन पहले हमने आप लोगों को शाहबाद का खानेवाल खालसा हाई स्कूल दिखाया था और आज हम आपको दयाल सिंह कॉलेज दिखा रहे हैं। दयाल सिंह मजीठिया आप लोगों ने नाम सुना होगा। पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के अंदर भी इनके नाम के बड़े सारे कॉलेज हैं, लेकिन मेरे ही पड़ोस में करनाल में दयाल सिंह कॉलेज करनाल है। और ये करनाल का कॉलेज कहाँ बसा हुआ है मैं नहीं जानता था, मतलब मैं पहुंच नहीं सकता था। तो मुझे यहाँ तक पहुँचने में मेरी मदद की विकास खुराना। विकास, ये कॉलेज करनाल के किस एरिया में है? ये दयाल सिंह कॉलोनी में है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो ये पूरी की पूरी कॉलोनी का नाम ही दयाल सिंह कॉलोनी, उसने दयाल सिंह मजीठिया जी के नाम पे बनी हुई है पूरी दयाल सिंह कॉलोनी। इनके साथ दयाल सिंह स्कूल भी है इनकी बैक साइड पे। अच्छा। हाँ जी, तो यहाँ जितना भी ये एरिया है हाँ ये उसी दौर का बसा हुआ उसी होगा। दौर का ही 49 का। हाँ, मैं ये बताना भूल गया था कि ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है 49 में। और अब आप सोच सकते हैं कि 49 में बसा हुआ कॉलेज 47 के लोगों ने ही बसाया होगा, जैसे कि शाहबाद वाला खालसा कॉलेज। तो मुझे लगता है कि हमें इसकी विज़िट करवानी चाहिए, अंदर से कुछ और कुछ बाहर से। आपको दिखाते हैं जी, और आप फिर कंपेयर कीजिएगा लाहौर वाले खालसा कॉलेज से। करनाल के इस दयाल सिंह कॉलेज की कहानी के बारे में तो मैं नहीं जानता और ना ही यहाँ कोई मुझे आज बताने वाला है, लेकिन लाहौर के माल रोड पर हाई कोर्ट के साथ एक इमारत है, अगर आपने कभी देखी हो, उस पर एक नेम प्लेट आज भी चस्पा है जो बताती है कि इसी दयाल सिंह मेंशन में रहता था एक शख्स, सरदार दयाल सिंह मजीठिया, जिसने वर्ष 1898 में अपनी लगभग 30 लाख रुपए की संपत्ति से 2 ट्रस्ट बनाए थे। इस ट्रस्ट के बैनर तले ही लाहौर में वर्ष 1910 में दयाल सिंह कॉलेज और दयाल सिंह पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। लाहौर के दयाल सिंह कॉलेज में आज भी गर्मियों और सर्दियों के लिए ड्रेस कोड लागू है। गर्मियों में आसमानी नीले रंग की कमीज और स्टील ग्रे रंग का ट्राउजर या आसमानी नीले रंग की सलवार कमीज छात्र छात्राओं के लिए अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सर्दियों में गर्म कपड़े भी इन्हीं रंगों के पहनने होते हैं। वर्ष 1987 में वहाँ भी एक मुहिम चली थी कि उस कॉलेज का नाम बदलकर दाता साहब कॉलेज रख दिया जाए, लेकिन वहाँ के प्राध्यापकों ने इस प्रस्ताव का डट कर विरोध किया। वहाँ के स्टाफ रूम में अब भी सरदार दयाल सिंह मजीठिया का एक विशाल चित्र लगा है। वो चित्र 100% यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ कोरोना की वजह से अंदर जाने में मनाही है। नए छात्र आते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि यह उस शख्स की तस्वीर है जिसने अपनी सारी संपत्ति ट्रस्टों में बदल दी और उन्हीं ट्रस्टों व उसी संपत्ति की बदौलत यह कॉलेज स्थापित हो पाया। भारत पाक विभाजन के बाद दिल्ली व करनाल में उसी ट्रस्ट द्वारा दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना हुई। वक्त लगा तो कभी आपको दिल्ली का दयाल सिंह कॉलेज भी दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आज हम घूम रहे हैं करनाल के दयाल सिंह कॉलेज में। और बात करें लाहौर की, तो लाहौर में दयाल सिंह कॉलेज पूर्वतः उसी नाम से चलता रहा। दिल्ली में ही दयाल सिंह पब्लिक लाइब्रेरी भी स्थापित हुई। उसमें अधिकांश पुस्तकें और पांडुलिपियां लाहौर से लाई गई थी। लोधी रोड पर स्थित इसी कॉलेज का नाम अब वंदे मातरम कॉलेज रखा जा रहा है। यह मैं नहीं कह रहा, यह डॉक्टर चंद्र त्रिखा की कलम कह रही है। दयाल सिंह का नाम क्यों हटाया गया, इसके विरोध के पक्ष में कोई दलील नहीं दी गई। वैसे भी कोई भी विवाद अपने यहाँ 2-4 दिन ही चलता है, फिर उस विवाद को किसी नए विवाद के लिए जगह खाली करनी होती है। ये वाक्य तो आप सभी लोगों ने सुना होगा कि लाहौर में सर गंगाराम अस्पताल का नाम बदलने के भी कई बार प्रयास हुए, मगर यह कोशिशें भी स्थानीय बाशिंदों और अस्पताल से जुड़े स्टाफ और पुराने मरीजों ने असफल बना दिए, माने कामयाब नहीं हुए। वहाँ अब भी सरदार दयाल सिंह मजीठिया और सर गंगाराम, ये दोनों नाम कायम हैं। अब जरा सरदार दयाल सिंह मजीठिया को याद करें। वर्ष 1848 में इस शख्स का जन्म महाराणा रंजीत सिंह के एक जनरल सरदार लहना सिंह के घर हुआ। इनकी शुरुआती शिक्षा अमृतसर में हुई। सरदार दयाल सिंह मजीठिया मूल रूप में एक बैंकर थे। 23 मई 1884 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना के लिए पहली बैठक उन्हीं की कोठी पर हुई थी।
और इसी बैठक में उन्हें पहला चेयरमैन चुन लिया गया। उन्हीं की कोशिशों और पहलकदमी से द ट्रिब्यून ट्रस्ट की स्थापना हुई और साप्ताहिक रूप से इसी ट्रस्ट के बैनर तले द ट्रिब्यून अखबार निकाला गया। धीरे धीरे यह अखबार सप्ताह में 2 बार छपने लगा और फिर दैनिक हो गया। सरदार दयाल सिंह की कर्मठता का यह भी एक विलक्षण स्तर था और उन्होंने अपनी संपत्ति से बनाए गए ट्रस्ट से दयाल सिंह कॉलेज लाहौर, दयाल सिंह लाइब्रेरी लाहौर व कुछ अन्य संस्थान खुले मन से स्थापित किए। उत्तर भारत में राजा राम मोहन राय के खास समर्थकों में थे सरदार मजीठिया। उसी प्रेरणा ने उन्हें ब्रह्म समाज की ओर आकर्षित किया। वह औपचारिक रूप से ब्रह्म समाजी बन गए, लेकिन सिख गुरुओं में भी उनकी आस्था बनी रही। वह लगभग 30 साल तक श्री हरमंदिर साहब अमृतसर के प्रबंधन की सेवा भी करते रहे। तब SGPC का कोई अस्तित्व नहीं होता था। उन्हीं दिनों पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना में भी सरदार दयाल सिंह का मुख्य योगदान रहा। यहाँ दयाल सिंह मजीठिया के पिता जनरल लहना सिंह के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। कभी जनरल लहना सिंह व 2 अन्य सिख जनरल गुज्जर सिंह, बंगी और सूबा सिंह पूरे लाहौर के मालिक हुआ करते थे। उनके पास उन दिनों कोई लंबी चौड़ी सेना ताकत नहीं थी, इसलिए लाहौर की मलकियत के बदले उन्हें अफगान पश्तून अहमद शाह अब्दाली व बाद में उनके बेटे को सालाना राजस्व देना होता था। मकसद यही था कि लाहौर की आबरू व समृद्ध विरासत को तबाही से बचाया जाए। लाहौर का किला व 4 दीवारी वाला लाहौर शहर सरदार लहना सिंह मजीठिया को मिला। उन्हें औपचारिक तौर पर लाहौर का गवर्नर भी माना जाता था। सरदार सूबा सिंह को लाहौर का दक्षिण भाग और सरदार गुज्जर सिंह को जंगलों का कब्जा मिला, जहां उसने नए निर्माण करवाए। उस क्षेत्र में यानी आज के निकलसन रोड पर एक छोटा सा किला गुज्जर सिंह ही कहलाता है। वर्ष 1799 में जब महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार किया तो इन तीनों सरदारों लहना सिंह, गुज्जर सिंह और सूबा सिंह, इन तीनों ने मिलकर सिख साम्राज्य की स्थापना के लिए सारा क्षेत्र महाराजा रंजीत सिंह को सौंप दिया। महाराजा ने जनरल लहना सिंह को अपनी सेना में जनरल का पद दिया और अपनी मंत्री परिषद में शामिल किया। इसी जनरल लहना के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा जनरल रणजोध सिंह भी खालसा सेना में था और पहली एंग्लो सिख वॉर उसी के नेतृत्व में लड़ी गई थी। उसके 2 अन्य भाइयों में सरदार दयाल सिंह मजीठिया व गुरजोध सिंह मजीठिया थे। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद सरदार लहना सिंह भी बनारस चले गए। कहा यही जाता है कि उन परिस्थितियों में उनका रुझान वैराग्य की ओर लग गया। वहां अब भी उसी वंश के कुछ परिवार रहते हैं। अब ऐसे परिवार में एक महान शख्स का नाम किसी कॉलेज के नाम से हटाने के प्रयास को आप क्या कहेंगे? वैसे किसी भी राजनीतिक दल ने इस घटनाक्रम को महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं बनाया। पता नहीं आत्माएं होती हैं या नहीं। यदि होती हैं तो निश्चित रूप से सरदार दयाल सिंह मजीठिया की आत्मा को दुख पहुंचेगा, लेकिन दूसरी ओर उन्हें खुशी होगी कि आज केशव उनके बारे में दुनिया को बता रहा है। जिन लोगों ने, ख़ास तौर पर आज की जनरेशन ने, सरदार दयाल सिंह मजीठिया का नाम अब सुना है, तो उन्हें ये जान लेना चाहिए कि ये जो शख्स था ये कोई आम इंसान नहीं था। आज भी कुछ ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो ये फ़ख्र से कहते हैं कि हम दयाल सिंह मजीठिया कॉलेज से पास आउट हैं, तो एहसास होता है कि उन्हें अंदर से कितनी खुशी होती होगी। क्योंकि मैं पहली बार इसके प्रांगण में उतरा हूँ और मैंने इनके हिस्ट्री को कुछ अर्सा पहले ही पढ़ा था, तो मुझे खुशी हुई थी कि इस तरह का कोई शख्स था। और आज मौका मिला तो मैंने अपनी ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई, जो कि मुझे भी डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने दी। डॉक्टर चंद्र त्रिखा ये वही हैं जनाब जिनके मैं अक्सर कॉलम पढ़ता रहता हूँ, और इनकी कलम का एहसान हम जैसे लोग नहीं चुका सकते। और कहना इनका कि मैं कौन होता हूँ लिखने वाला, मुझसे तो कोई रूहानी ताकत लिखवा रही है। तो दयाल सिंह कॉलेज से जितने भी लोग
पास आउट हुए हैं उन सबको ये वीडियो डेडिकेट, और उन सबको एक रिक्वेस्ट कि ये उन लोगों को ज़रूर भेजें जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर मौका मिला कभी दिल्ली जाने का, दिल्ली में दयाल सिंह कॉलेज को देखने का, तो आप लोगों को वो भी ज़रूर दिखाऊंगा। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया विकास का जिसने इस वीडियो को बनवाने में पूरी हेल्प की। शुक्रिया विकास। चलो अपने बारे में भी कुछ बता ही दो कि आपके पीछे कहाँ से? पीछे से हम खानवाना से हैं, जंग खानवाना। अच्छा। और यहाँ पर हम फिर सीधा रोहतक आए, फिर दादाजी हमारे